तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लिंगडोंग था वो सेकंड राउंड जीत चुका था। गाइस, ये कंपटीशन हो रहा था वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में जाने के लिए, जहां पर लिंगडोंग ज्वाइन करेगा एक सुपर सेक्ट और वह मिलेगा क्विंगजी से। थर्ड राउंड में लिंगडोंग का सामना हुआ था वांग जोंग से। वांग जोंग पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा था। पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में सबसे ज्यादा कोई पावरफुल था तो वह रॉयल पैलेस का प्रिंस मोलिंग था। गाइस, ये युवाओं की बात हो रही है, बुड्ढो या निर्वाणा स्टेज की कल्टीवेटर्स की नहीं। स्क्रीन पर जितने भी लोगों ने देखा था कि लिंगडोंग का सामना वांग जोंग से होने वाला है, वो लोग मान चुके थे कि लिंगडोंग यह मैच हार चुका है। वहां पर जो वांग फैमिली का वांग ली था, उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ चुकी थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसका वांग फैमिली फिर से एक बार वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में जाने वाला है। और वहां पर वांग ली, जो वांग फैमिली का एल्डर था, वह लिंग फैमिली के पैट्रियार्च का मजाक भी उड़ाने लगता और कहता है, इस बार तुम्हारी किस्मत फिर से हार गई है, क्योंकि तुम्हारा यह लिंगडोंग वांग झांग का कभी भी सामना नहीं कर पाएगा। वहां पर लिंग फैमिली के पैट्रियार्च भी जानते थे कि वांग झांग काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके कारनामों के बारे में भी उन्होंने सुना हुआ था, इसलिए वो भी थोड़ा डर रहे थे। और इधर हमें दिखाया जाता अरीना में जो वांग जोंग होता है वह लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग तुम्हारा किस्मत बहुत ही ज्यादा बेकार है कि तुम्हारा सामना मुझसे हो गया, तुम पक्का हारने वाले हो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारूं या तुम्हारी पूरी हड्डियां तोड़ दूं, तो चुपचाप यहाँ से हार मानकर चले जाओ। अगर मैंने तुम पर अटैक करना शुरू कर दिया ना, तो मेरे कुछ ही अटैक में तुम्हारी हड्डियां इतनी जगह से टूटेंगी कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। यह बात बोलकर वांग जोंग जोर जोर से हंसने लगता है। वहां पर लिंगडोंग भी चेहरे पर मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो देखा जाए किसकी कितनी हड्डियां टूटती हैं। लगता है तुम्हारी इतनी हड्डी टूटेगी कि तुम भी नहीं गिन पाओगे। यह बात सुनकर वांग जोंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करो। लो, उसके बाद जो वांग जोंग होता है वह तुरंत अपना हाथ उठाता है। वहां पर 2 गोल्डन पिलर आ जाते हैं। वहां पर वांग जोंग तुरंत उन दोनों गोल्डन पिलर से लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, तुम अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे हो। लिंगडोंग हवा में उड़ता है और अपने दोनों मुक्के से उन दोनों गोल्डन प्लेटफॉर्म को चुकना चुकना कर देता है। लिंगडोंग बोलता है, चलो तुम्हारी टेक्निक से तुम्हें मजाक सिखाया जाए। लिंगडोंग तुरंत अपना हाथ उठाता है और लिंगडोंग के ऊपर भी 2 गोल्डन प्लेटफॉर्म दिखाई देते हैं। लिंगडोंग तुरंत इस गोल्डन प्लेटफॉर्म से वांग जोंग पर अटैक कर देता है। वांग जोंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं होते हैं। वांग जोंग तुरंत अपना हाथ हिलाता और उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा हैमर आ जाता है। गाइस, इस हैमर का नाम था हेवनली स्केल हैमर। वहां पर जो वांग जोंग होता है वह तुरंत लिंगडोंग द्वारा भेजे गए गोल्डन प्लेटफॉर्म पर तुरंत अपने हैमर से अटैक कर देता है। वांग जोंग का अटैक कितना ज्यादा खतरनाक होता है, एक ही झटके में लिंगडोंग के दोनों गोल्डन प्लेटफॉर्म टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वांग जोंग कहता है, लिंगडोंग मेरी पावर का सामना करो। जो वांग जोंग होता है वह तुरंत हेवनली स्केल हैमर को घुमाने लगता है और एक ही बार में तुरंत उस हेवनली स्केल हैमर को चलाकर सीधे लिंगडोंग की तरफ फेंक देता है। हेवनली स्केल हैमर जब लिंगडोंग की तरफ बढ़ा था तो हवाओं को भी चीरता हुआ जा रहा था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत हेवनली स्केल हैमर को डॉज कर देता है, पर वह देखता है कि पीछे हेवनली स्केल हैमर कहीं टकराया नहीं था, बल्कि वो वापस मुड़ के फिर से लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। यह चीज देखकर लिंगडोंग कहता है, अच्छा ये बात है। जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए उस हेवनली स्केल हैमर को ही घेर लेता है। वहां पर लिंगडोंग अपनी एक ही चुटकी बजाता है और वो हेवनली स्केल हैमर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यह नजारा देखकर वहां पर एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहां पर वांग ली बोलता है, लिंगडोंग तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वह किसी भी हालत में वांग जोंग को नहीं हरा पाएगा। अभी तो वांग जोंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। लिंगडोंग वांग जोंग को ऐसा छोटा मोटा अटैक करता हुआ देखकर कहता है, वांग जोंग तुम अपनी पूरी पावर्स का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? लगता है तुम्हारे पास इतनी ही पावर है क्या? वैसे तुम बच्चों की तरह अटैक मत करो, थोड़ा सा पावर में दम लगाओ। वहां पर जो वांग जोंग होता है वो लिंगडोंग की बात सुनकर कहता है, अच्छा बेटा तो ये लो। उसके बाद जो वांग जोंग होता है वो तुरंत अपनी एक समनिंग करने लगता है। उसके पीछे पूरे लाल कलर का धुआं फैलने लगता है, पूरा अखाड़ा ही लाल लाल होने लगता है।
है तभी अचानक से वांग झोंग के हाथ में एक स्पीयर दिखाई देता है। वहां पर जितने भी एल्डर्स यहाँ तक कि किंग मोजिंग भी इस स्पीयर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये वांग फैमिली का सबसे ज्यादा रेयर ट्रीजर था। यह ट्रीजर एक सुपर सेक्ट द्वारा वांग फैमिली को दिया गया था। बहुत साल पहले एक कैल्डर ने वांग फैमिली से खुश होकर अपना स्पीयर वांग फैमिली को दे दिया था। यह स्पीयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस स्पीयर को हर कोई नहीं चला सकता था जब तक कोई इसको अपने काबू में न कर ले। इसको काबू करने में भी बहुत ज्यादा खतरा था। अगर कोई भी बंदा इस स्पीयर को काबू करने की कोशिश करता था और स्पीयर उसे रिजेक्ट कर देता था तो वह बंदा तुरंत वहीं पर मारा जाता था। पूरा उसका ब्लड ही निकल जाता था उसकी बॉडी से और स्पीयर पर बलिनियत चढ़ जाता था। वांग फैमिली के इतने सादा कल्टीवेटर्स को इस ब्लड स्पीयर ने काबू करते वक्त मारा था कि पूरा जो ब्लड स्पीयर था वो एकदम खूनी लाल हो गया था। वहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो शौक में वांग ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या वांग झोंग ने ब्लड स्पीयर को काबू कर लिया है। वहां पर जितने भी सेक्ट थे वो ब्लड स्पीयर की पावर जानते थे। वहां पर वांग ली जोर जोर से हंसने लगता और कहता, हाँ, इस कंपटीशन से पहले वांग झोंग ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस ब्लड स्पीयर को हासिल कर लिया था। इस ब्लड डेमनिंग असुरा स्पीयर की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि नॉर्मल उसकी लेवल का कल्टीवेटर तो उसके सामने टिक भी नहीं सकता। अगर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो तभी वांग झोंग को हरा सकता है। वहां पर ये बात सुनकर वांग ली जोर जोर से हंसते हुए लिन फैमिली के पैट्रियार्च की तरफ देखता है और कहता है, अब लिंगडोंग क्या करेगा, उसका तो पक्का हारना तय है। वहां पर वांग ली जोर जोर से हंसने लगता है। मैं जानता हूं अभी वांग झोंग की पावर इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि वह ब्लड स्पीयर की पूरी ताकत का यूज कर सके, लेकिन लिंगडोंग को उसके हाथ में ब्लड स्पीयर रहते हुए हराना नामुमकिन है। वहां पर वांग ली ये सारी चीजें बोलकर इतना हंस रहा था जैसे वह हंसते हंसते ही पागल हो जाएगा। और इधर हमें दिखाया जाता है जो वांग झोंग होता है वह लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहता है, लिंगडोंग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वांग झोंग के लगभग 10 मीटर के पूरे एरिया में लाल कलर का ऑरा फैला हुआ था और उसमें यह ब्लड स्पीयर किसी खूनी लाल दरिंदे की तरह चमक रहा था। वहां पर लिंगडोंग उस ब्लड स्पीयर को देखता है। लिंगडोंग भी इस ब्लड स्पीयर को जानता था। उसने वांग फैमिली के बारे में रिसर्च की थी तो उसे इस ब्लड डेमनिक असुरा स्पीयर के बारे में पता चला था। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, चलो देखा जाए तुम्हारे इस ब्लड असुरा डेमनिक स्पीयर में कितनी ज्यादा पावर है। वहां पर तुरंत वांग झोंग कहता है, ठीक है, लो अब इसका सामना करो। वहां पर जो वांग झोंग होता है ब्लड असुरा डेमनिक स्पीयर का थोड़ी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिंगडोंग पर चलाकर मारता है। जैसे जैसे वो स्पीयर हवा में आगे बढ़ रहा था वो अपना दायरा बढ़ाते जा रहा था। अपने चारों तरफ इतने सारी खून की हवाएं लपेटा हुआ था कि आगे एकदम एक बहुत ही बड़ी लाल कलर की बाढ़ की तरह दिखाई दे रही थी। वह बाढ़ ऐसी लग रही थी जैसे एक लाल कलर की दरिंदों की आर्मी लिंगडोंग की तरफ बढ़ रही थी। जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत ड्रैगनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करने लगता है। वहां पर लिंगडोंग भी इस ब्लड स्पीयर को कम नहीं आंकने वाला था। तभी जैसे ही ब्लड स्पीयर लिंगडोंग की शील्ड से टकराता है लिंगडोंग की शील्ड में चरकने की आवाज आने लगती है। लिंगडोंग यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वांग झोंग हंसने लगता है और कहता है, लिंगडोंग अब मरो। जैसे जैसे वह स्पीयर लिंगडोंग के कवच को तोड़ रहा था उस स्पीयर की जो लाल हवाएं थी वो लिंगडोंग की बॉडी के अंदर आ रही थी और वह लिंगडोंग के सीधे मेंटल पावर को इफेक्ट कर रही थी। लिंगडोंग यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब वह कवच टूटने वाला था पर तभी अचानक से लिंगडोंग के सामने एक पहाड़ खड़ा होने लगता है। वह पहाड़ लिंगडोंग के सामने सीधे खड़ा हो जाता है। लिंगडोंग का जैसे ही शील्ड टूटता है वह जो ब्लड स्पीयर होता है वह सीधे जाकर लिंगडोंग के सामने पहाड़ से टकराता है। ब्लड स्पीयर जैसे ही लिंगडोंग के सामने पहाड़ से टकराता है वो दूर छटक जाता है। यह नजारा देखकर वांग झोंग भी काफी ज्यादा शॉक था। सारे एल्डर्स भी इस पहाड़ को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहां पर वांग झोंग शॉक में देखकर बोलता है, लिंगडोंग
लिन फैमिली का छोटा सा टर्टल घोस्ट माउंटेन है जिसे आज तक कोई भी उठा नहीं पाया है। यहाँ तक कि लिन फैमिली के पैट्रियार्च जो इस समय निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर थे वो भी उस माउंटेन को नहीं उठा पाए थे। वहाँ पर लिंगडोंग ये देखकर हंसने लगता है। वहाँ पर वांग जोंग बोलता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे पास भी एक हाई लेवल का ट्रीजर है तो तुम मेरा सामना कर सकते हो? तुम इस ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर की पावर नहीं जानते हो। तुम भी अभी इस पूरे गोस्ट माउंटेन की पूरी पावर्स का यूज नहीं कर सकते हो। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, तो मेरे अटैक का सामना करो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने एक ही हाथ से इतने बड़े टर्टल घोस्ट माउंटेन को उठा लेता है। गाइस, इस टाइम ये टर्टल घोस्ट माउंटेन 5-6 मंजिला जितना बड़ा हो गया था। वहां पर लिंगडोंग किसी देवता नियर उस माउंटेन को बहुत ही आसानी से उठाया हुआ था। लिंगडोंग बोलता है, तो लो मेरा सामना करो। लिंगडोंग अपने हाथ में उतने बड़े माउंटेन को उठाकर सीधे वांग जोंग की तरफ फेंक देता है। वो उतना बड़ा पहाड़ जब आगे बढ़ रहा था तो आगे स्क्रीन को भी तोड़ता हुआ जा रहा था, जिससे बाहर किसी को कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा था। मतलब एरिना में जो भी संरचना लगाई गई थी जिसका उपयोग करके सारे एल्डर्स बाहर एक स्क्रीन पर ये सारी फाइट्स देख रहे थे, लिंगडोंग की वह संरचना टूट चुकी थी। अब कोई भी एल्डर्स लिंगडोंग और वांग झो के बीच में कौन सी टेक्निक से लड़ाई हो रही थी यह नहीं देख पा रहा था। वहां पर जो लिंगडोंग का उतना बड़ा घोस्ट टर्टल माउंटेन होता है वो वांग झोंग की तरफ बढ़ रहा था। वांग झोंग बोलता है, लिंगडोंग लगता है तुम्हें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। वहां पर जो वांग झोंग होता है वह तुरंत अपना एक अंगूठा काट लेता है और तुरंत उसमें से जो खून गिर रहा था वो ब्लड डेमोनिक स्पीयर पर लगा देता है। वहां पर वो ब्लड डेमोनिक स्पीयर की जो चारों तरफ खून का आभा घूम रहा था वो 20 मीटर गुना लंबा हो जाता है। वहां पर वांग झोंग के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खून की आभा दौड़ने लगती है।